मेन प्लेयर्स बनते जा रहे हैं वो नहीं थे, और एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आप बाकियों को मौका दें। एक चीज आप भूल रहे हैं, ये मैचेस अब कराची में नहीं हो रहे, लाहौर, ये मैचेस हो रहे लाहौर में, और इन दिनों लाहौर में ओस गिरनी शुरू हो गई। बिल्कुल। तो जब ओस गिर रही है, आपको चेज करना थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, आपको आइडिया थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हालांकि इंग्लैंड ने चेज में भी मैच हारे हैं, लेकिन आज तो थोड़ा बताइए ना, तर्जुमा दीजिए। मैं बता देता हूँ स्कोर कार्ड। देखिए, बाबर आजम सबसे पहले उन्होंने कप्तानी पारी के लिए 87 की, उन्होंने 59 बॉल में 7 चौके 3 छक्के। आज मोहम्मद रिजवान नहीं थे, शान मसूद जिन्हें लेकर आए हैं वो 0 पर आउट हुए, और इसके अलावा इफ्तिखार अहमद ने बनाए 31 रन, जो सबसे ज्यादा। और इसके अलावा जब बैटिंग आई इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट ने लगाए 41 बॉल में 87 नॉट आउट, लौटे ओपन करने, 19 बॉल में हाफ सेंचुरी मारी थी उन्होंने, 13 चौके 3 छक्के, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट 212। और इसके अलावा डेविड मलान 26 रन बना गए, एलेक्स हेल्स जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में है इनके, वो 27 रन, और इसके अलावा बेन डकेट इन्होंने भी मतलब लास्ट तक जिताया, नॉट आउट लौटे और 16 बॉल में 26 रन बनाए। 14.3 ओवर में 170 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, यह है स्कोर। 8 विकेटों से इंग्लैंड जीता है, और 5.5 ओवर रहते उन्होंने 170 चेज किए। बट अगेन जो मैं बात कर रहा था, अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग भी देखें, हसनैन नहीं है, नसीम शाह भी नहीं है, उनको कोविड हो गया, हाँ, और हैरिस रऊफ भी नहीं है, हारिस रऊफ भी नहीं है। तो 3 उनके जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं वो आज नहीं खेले हैं। तो कहीं ना कहीं शायद वो दिख रहा है, हालांकि उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन आज इंग्लैंड ने आराम से रन बनाए हैं। फिल सॉल्ट के 87 रन है 41 बॉलों में, 88 रन है 41 बॉलों में। और वहीं पर बाबर अगेन फिनिश अच्छा किया उन्होंने, बाबर 20 ओवर खेल गए, आज का जो 87 रन है, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान हुआ है उसमें कम है, मैं वही कह रहा हूँ। इनकी की बैटिंग ने काफ़ी मायूस किया, क्योंकि 220 की विकेट पे जस्ट 170 स्कोर किए हैं, और बाबर आजम जो है ना वो खड़े रहे हैं विकेट पे, लेकिन बहुत स्लो खेले हैं। इसके ऊपर इंडियन मीडिया ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। विक्रांत गुप्ता जो हैं वो कह रहे हैं कि इन्होंने कम से कम 80 बालों पे 60 बॉलों पे 110 स्कोर होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जस्ट 87 रन बनाए हैं, और ये टीम के लिए बहुत नुकसानदेह है। आप आके वीडियो में देख सकते हैं कि इंडियन मीडिया ने क्या रिएक्शन दिया है। बॉलिंग में मानता हूं, और रिजवान और बाबर ऊपर से, लेकिन बीच में उनकी कमजोरी है, बीच में उनकी कमजोरी है, मिडिल ऑर्डर उनका रन नहीं बना रहा। बाबर के लिए सर सुनील गावस्कर सर ने बोला भी था कि उनका स्ट्राइक रेट इशू है, क्योंकि वो विकेट पर टिके रहते नहीं कई बार। तो दूसरी चीज ये भी है कि एज ए फिर T20 क्रिकेट में तो आप अपनी टीम को फंसा देते हैं ना, जो 60 बॉल में 100 की बात कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आपको परेशानी होगी। नहीं, आप देखिए मारेंगे भी, और जिस कंसिस्टेंसी से बाबर आजम खेलते हैं काबिले तारीफ है वाकई, मतलब आप हर रोज रन बना रहे हैं। बट वहां पे मोहम्मद रिजवान भी देखिए, उनका ठीक है, उन्होंने पिछला मैच जो उन्होंने बनाए थे, आई थिंक उन्होंने भी 88 के आसपास रन बनाए थे, वो अच्छे बनाए थे उन्होंने। बट आप देखिए ना, बाबर, जो आपने विराट कोहली की बात करी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, अब हालांकि देखिए बोलने वाले काफी ये भी बोल सकते हैं कि जो तो अफगानिस्तान से कंपेयर कर रहे हो आप इंग्लैंड, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक यार्डस्टिक जो है, जो उन्होंने जैसे आपने कहा बाद में, आप आज बाबर आजम ने कितने बनाए हैं? 57 गेंदों पे 59 गेंदों पे उन्होंने बनाए हैं 87। ठीक है, बाबर आजम की आई थिंक जो हाफ सेंचुरी है वो 41 बॉलों पे उन्होंने 51 रन बनाए थे, यानी अगली 17 गेंदों पे या 16 गेंदों पे उन्होंने कितने बनाए हैं रन? उन्होंने 36 रन बनाए। कम है, काफी है, कम है। तो मैं बोल रहा हूं कॉम्पनसेट करने के लिए आपको 60 में कम से कम 110 फिनिश करना नहीं, क्योंकि आप पहले इतना कॉशियस रहते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने आज क्या किया, रिजवान को कहा चल यार आप आराम करो, बिकॉज बाकी बैटिंग डेब्यू करवाया उन्होंने। मैं कहता हूं बाबर बल्कि थोड़ा खड़का के खेल लेते, बट हो सकता है खड़का के खेल लेते, खड़का के खेलते, उससे क्या होता, कभी कभी फिर वही होती है ना राहुल की, अब इंडिया या बाकी टीमों की दिक्कत डिफरेंट है।
कॉम्बिनेशन या ये वो। पाकिस्तान की दिक्कत अब क्या है, उनके मिडिल ऑर्डर ने रन ही नहीं बनाए क्योंकि उनकी बैटिंग ही नहीं आती है। वो शान मसूद को लाए, चलो वो भी आउट हो गए, उनका सेकंड फेलियर हो गया। बट अब बीच में अगर आपकी बैटिंग ही नहीं आती है तो बैटिंग कैसे आएगी? बैटिंग तभी आएगी जब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी, वो बॉलें रहेंगी। अनफॉर्चुनेटली आप देख लीजिए उनके अगर बाबर और रिजवान दोनों खेलते हैं तो उनकी बैटिंग बाकियों के बीच में नहीं आती। और जब तक आपका मिडिल ऑर्डर टेस्ट ही नहीं होगा, मिडिल ऑर्डर जाके कोई बंदा 50-60 रन नहीं बनाएगा। अब मुझे नहीं याद पड़ता हालिया उनके मिडिल ऑर्डर में ये 50-60-70 रन की पारियां कब खेली गई हैं अभी ये इस सीरीज में। तो उसके और इससे पहले एशिया कप में भी इनके साथ यही होता था कि लास्ट के 4-5 ओवर मिल गए तो 2-3 छक्के 4 छक्के मारने वाले प्लेयर हैं। बिल्कुल। और दूसरा मुझे पता है ये भी लगता है कि जब आप ऐसी पारियां खेलते हैं ना तो आप एक मैसेज भी दे रहे हैं अपने मिडिल ऑर्डर को कि जी हमें आप पे ना बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, हमें बहुत ज्यादा यकीन नहीं है आप पे, इसीलिए हम कोशिश करेंगे हम दोनों ही 120-10 बॉलें खेल ले तो बेहतर है हमारी टीम के लिए। उसमें क्या होता है कि आप खुद फ्रीली खेल पाते हैं ना आप मिडिल ऑर्डर को फ्रीली खेलने दे पा रहे। मतलब इट इज समथिंग वेरी सिमिलर टू, उठा के देखे ना, एक फेल शॉट, एक बाबर आजम। अब बाबर का प्रॉब्लम यह है कि वो और रिजवान इतनी क्रिकेट साथ खेल खेल के आई थिंक 60-70% जो दोनों रन बनाते हैं, और उससे क्या हो रहा है, उनके मिडिल ऑर्डर को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। आज भी देखें आप, इफ्तिकार के 31 रन है बट बीच में कोई खड़ा नहीं हुआ है। जहां एक बंदे ने 87 रन बनाए हैं, सेकंड हाईएस्ट तो 31 और 16 ऐसे करके तो रन है। तो ये पाकिस्तान सीरीज जीत भी अगर गया, डिसाइडर जीत भी गया उनकी, कि भाई आप अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन भी ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है क्या, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानता हूं आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, बट फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें ना, एक टीम स्पोर्ट है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे एक टीम स्पोर्ट में तो आपकी टीम यकीनन बेहतर करेगी। मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं पर मिडिल ऑर्डर के साथ नहीं, गेंदबाजों के साथ, क्योंकि इनके गेंदबाज ज्यादातर मैच जिता देते हैं। इस स्कोर में आमतौर पर नसीम होते, शाहिंजा होते, या फिर आज वो थे दूसरे हसनैन थे, हाँ, तो ये 2-3 आज हसनैन थे क्या? आज नहीं, हारिस रऊफ उन्होंने उस दिन कमाल की बॉलिंग की। तो मुझे लगता है कि इनके बॉलर्स भी ऐसे हैं जो 170-75 पर इन्हें जिताते आ रहे हैं, लेकिन अब जब इनके पास आज मेन बॉलर्स नहीं थे तो इस वजह से ये हार गए। मे बी राउफ होते या फिर नसीम होते तो आज सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन सर वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में बाबर और जो रिजवान है, इनके लिए रन बनाना तो इम्पोर्टेंट है ही, और इनमें से कोई आगे बढ़ के हम कहते हैं कि रिस्क भी ले, चलो तेज खेले, लेकिन फिर इनका जो मिडिल ऑर्डर है वही भरोसा नहीं देता अपने बल्लेबाजों को। नहीं देखिए मैं तो दो माइंडसेट बिल्कुल खेलेंगे ही ना। और दूसरी बात आप देखिए, भारत ने भी कुछ चीजें करी थी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे। आपने सूर्य कुमार यादव से ओपन करवाया था ना, वही आपने ऋषभ पंत से ओपन करवाया था ना। एग्जैक्टली। तो बैटिंग आपको उसका मतलब ये थोड़ी ना था कि आप ऋषभ, हो सकता है उस वक्त एक सोच रही हो कि हम ऋषभ पंत को देख लेते हैं ओपनर, पर आपने दीपक हुड्डा से भी ओपन करवाया। मैं ये बोल रहा हूं कि आप कभी कभार क्या होता है, इनको गेम टाइम दे दीजिए, उनको भी लगेगा यार हर मैच में मैं 10 बॉलें खेलने के लिए आया हूं, ठीक है। वो बोलेंगे मैं 5 बॉल खेलने के लिए आया हूं, दूसरा बोलेगा मैं सिर्फ 2 ही बॉलें खेलूं आप, और मेरा जो सिलेक्शन और रिजेक्शन है वो 10 बॉलों के बेसिस पे कर दोगे आप। तो आप वो एक ट्राई कर सकते हो, और ये एक बेहतर मौका था रादर देन कि आप अपने रन बढ़ाए जाओ। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाबर आजम अपने लिए भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिजवान भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट आपको आप कप्तान है उस टीम के, रिजवान इंक्लूडेड, मतलब वो लीडरशिप ग्रुप में है, आपको एक उस टीम के बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत दिन होंगे ऐसे जब आप मैच जीत जाएंगे, बट एक बुरा दिन आएगा ना, आप उस दिन पछताएंगे कि यार क्या हमारी तैयारियों में थोड़ी सी कमी रह गई, अगर हम इसको ऐसे कर लेते। ये उन्होंने एक ट्राई सीरीज खेलने जाना है, एक ये मैच डिसाइडर होगा, उसके बाद उन्होंने ट्राई सीरीज भी खेलने जाना है, बट पता नहीं, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखूंगा कि इस बैटिंग कॉन्फिडेंस के साथ आप नहीं जाएंगे, बिकॉज अब बॉलिंग इनके पास है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पाकिस्तान के पास बॉलिंग है, गुड फास्ट बॉलिंग है, लेकिन इनको यह भी देखना होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया में जाके इनके फास्ट बॉलर्स बॉल डालेंगे, अक्सर अगर आप रिसेंट देखें, पाकिस्तान मतलब अगेन इट्स अ सरप्राइज, ऑस्ट्रेलिया में ये इतना अच्छा बॉल नहीं डालते हैं। फिर दूसरी बात है कि बैटिंग, यार उन कंडीशंस में बैटिंग थोड़ी आसान होती है। जब आप एशिया कप हो गया या अपने घर पे अगर आपके मिडिल ऑर्डर के रन नहीं आ रहे, आपको एक को आज ओपन कराना है,
आप दूसरे को ओपन कराना, चल तू नंबर 3 खेले तो तू ओपन कर ले, दिस यू हैव टू डू दिस। आसिफ अली तो बोलते ही है ना, मैं दिन के 100 छक्के मारता हूं, 150 छक्के मारता हूं। तो अब वो बोलेंगे यार मैं तो प्रैक्टिस में ही मार रहा हूँ, नेट्स में ही मार पाता हूँ, यहाँ तो मेरे को मौका मिलता ही नहीं है। अब ठीक है, आज आप को मौका, किसको, शान मसूद को आज मौका मिला था। उनका आई थिंक उनका भी एक ही ठीक ठाक स्कोर आया, वो भी उन्होंने एक 70-75 बनाए थे जिस दिन। हालांकि शान मसूद को लेके काफी पाकिस्तान में, अगेन ये इंडिया और पाकिस्तान में होता है कि जो बाहर बैठा होता है उसकी तारीफ ज्यादा होती है, ये फैक्ट है हम सबका, ये हम ज्यादा करते हैं। खैर जो भी है, माई 11 सर्कल पर आप तैयारी कर लीजिए जी। ना सिर्फ ये डिसाइडर इनका होना है, बल्कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो दूसरा T20 मैच है, लेट्स सी साउथ अफ्रीका क्या लेकर आता है। परी मैच न्यूज पे आपको बहुत सारी खबरें मिलती हैं। स्पोर्ट्स तक ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, और स्पोर्ट्स तक ने आपको जो बुमराह की खबर है वो एक्यूरेटली दिखाई है। मेरा अभी भी मानना है, ये जो बात चल रही है ना कि 1% भी होगा तो लेकर जाएंगे, उसमें लेने के देने पड़ सकते हैं। आई थिंक कभी कभी आपको ना दिमाग में दिमाग की सुननी होती है, वो बार बार इंडिया गलती ना करे, वो बेहतर होगा।